आज चर्चा करते हैं हैव के ऊपर। हैव एक ऐसा वर्ड है जो हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और मेन वर्ब का भी। सेंटेंस में इनके यूज़ को लेके कई बार कुछ कन्फ्यूजन सा रहता है, आज उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। दो एग्जाम्पल लिखते हैं। आई हैव ए बुक और आई हैव रिटन ए बुक। अब यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ हैव मेन वर्ब का काम कर रही है और नीचे वाले सेंटेंस में इसमें मेन वर्ब है रिटन और हैव है हेल्पिंग वर्ब। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट और एक वर्ब का होना अनिवार्य है। तो पहले वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद हैव और उसके बाद ये बुक है ऑब्जेक्ट। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होना अनिवार्य है। जब सेंटेंस में अकेले हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को मेन वर्ब भी बोलते हैं, तो वही मेन वर्ब हो जाती है। तो यहाँ जैसे आई हैव ए बुक, यहाँ क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है या एक ही वर्ब है, तो यहाँ ये मेन वर्ब का काम कर रही है। दूसरे सेंटेंस में देखेंगे तो हैव भी है, रिटन भी है, और ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो एक वर्ब रिटन भी है और एक वर्ब हैव है। तो यहाँ मेन वर्ब रिटन है और हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है। अब देखिए इन्हीं को लेके कैसे इसमें हमें कन्फ्यूजन होता है कई बार। इससे पहले जरा ये देखें कि हैव की तीन फॉर्म क्या क्या होती हैं। हैव, हैड और हैड। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। तो जब भी ये मेन वर्ब होती है तो हैव इसका फर्स्ट फॉर्म होता है, हैड सेकंड फॉर्म और हैड ये थर्ड फॉर्म भी होता है। और जब हम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज़ करते हैं तो हैव की फॉर्म होती है फिर हैव, हैज और हैड। ये दोनों प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है और हैड जो है ये पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अब इनके यूज़ को लेके देखें कैसे कन्फ्यूजन हम रखते हैं और उसको फिर दूर कैसे करते हैं। अब मैंने जो भी पहला सेंटेंस लिखा, पहले इसको देखते हैं। आई हैव अ बुक। अब इसको, इस सेंटेंस को हम देखें तो इसका टेंस अगर पहचाने तो टेंस किस टेंस में होगा। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है यानी कि मेन वर्ब है ये, क्योंकि और कोई वर्ब नहीं है तो यही हेल्पिंग वर्ब जो है मेन वर्ब है। हैव इस समय मेन वर्ब का काम कर रही है और ये ऑब्जेक्ट है। जब सेंटेंस में एक वर्ब होती है बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जैसे कि अभी हमने देखा था हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हैव की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का यानी कि सिंपल प्रेजेंट का। ये फर्स्ट फॉर्म है इसकी। अब इसकी अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में नेगेटिव बनाते समय क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, डू या डज, डज या डू। अब चूंकि आई और यू और बाकी प्लूरल के साथ डू का प्रयोग किया जाता है तो हम यहाँ लिखेंगे आई डू। इसका नेगेटिव बना रहे हैं हम, आई डू नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डू नॉट हैव ए बुक। ये इसकी नेगेटिव बनेगी। तो ये मैं इसलिए बना रहा हूँ कि कभी कभी कन्फ्यूजन में लोग
आई हैव नॉट अ बुक, ये भी लिख सकते हैं, जो कि ये गलत है, क्योंकि हमें नेगेटिव प्रेजेंट हमने पहले टेंस पहचान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म वर्ब की हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है। यहाँ हैव मेन वर्ब है और हैव जो होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो उसका नेगेटिव बनाएंगे डू या डज लगा के। आई डू नॉट, आई के साथ डू लगता है तो आई डू नॉट, हैव से पहले, ये हैव से पहले लगता है, तो मतलब मेन वर्ब से पहले लगता है, मेन वर्ब क्योंकि यहाँ हैव है तो आई डू नॉट हैव ए बुक, ये ना कि ये आई हैव नॉट ए बुक। इसका अब इसका अगर पास्ट बनाते हैं, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में बनाते हैं इसको, तो इसका प्रेजेंट परफेक्ट कैसे बनेंगे? आई हैव हैड ए बुक। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म एक हेल्पिंग वर्ब के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज या हैव। आई के साथ हैव लगता है, इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है, ये है हेल्पिंग वर्ब हैव। आई के साथ हैव लगता है, ये है मेन वर्ब, यानी कि जो ये वर्ब है, ये वर्ब ये है, और ये हेल्पिंग वर्ब आ गई परफेक्ट की, तो आई हैव हैड ए बुक इसका प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। इसी को अगर पास्ट परफेक्ट में देखेंगे तो ये हो जाएगा, पहले पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा आई हैड अ बुक। पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, अकेला टेंस का वो फॉर्म है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, वो है पास्ट इंडेफिनिट। तो हैड जो है पास्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडेफिनिट में यूज हो रही है, तो ये मेन वर्ब है यहाँ पे, मतलब यही मेन वर्ब, ये पास्ट इंडेफिनिट में हैड हो गया, आई हैड ए बुक। इसका अगर नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा आई डिड नॉट, और हैड की फर्स्ट फॉर्म आएगी हैव, आई डिड नॉट हैव अ बुक। तो ये इसका पास्ट इंडेफिनिट बनेगा। अब इसका जहाँ कंफ्यूजन होता है एक और, पास्ट परफेक्ट। अब इसको अगर पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे तो हम लिखेंगे इसको कैसे? आई हैड हैड अ बुक। अब देखिए ये जो वर्ब है ये पास्ट परफेक्ट में क्या बन गई? है, ये मेन वर्ब यही है, ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज हैव का सेकंड फॉर्म, यानी ये जो हैड होती है ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये हैड जो है ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन होता है कई बार कि ये वाली वर्ब ये है कि ये है, तो जो ये चूंकि ये मेन वर्ब है तो मेन वर्ब ये अपनी जगह पे है, हमने परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब लगाई पास्ट की, तो वो हो गया हैड, आई हैड हैड ए बुक। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हमें ध्यान में रखना है। अब अगर ये सेंटेंस होता जहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब होता है, तो उसको देखते हैं। जो हमारा दूसरा वाला एग्जाम्पल था, जो हमने एग्जाम्पल नंबर 2 लिखा था शुरू में, आई हैव रिटन ए बुक, आई हैव रिटन ए बुक। अब देखिए हमने इसका टेंस पहचानना है। टेंस कैसे पहचानेंगे? वर्ब से पहचानेंगे। रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगती है? प्रेजेंट किसी भी परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट में। अच्छा, चूंकि इसके साथ परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी जरूर लगती है, और हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट में आई के साथ हैव है और उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हमने टेंस पहचान लिया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी जब नेगेटिव बनाएंगे तो ये आसान है, ये आसान है, हैव और वर्ब के बीच में नॉट, आई हैव नॉट रिटन ए बुक। इसमें परफेक्ट भी बनाएंगे तो यहाँ हैड हो जाएगा, आई हैड नॉट रिटन ए बुक। तो कन्फ्यूजन कहाँ होता है? जहाँ हैव
मेन वर्ब होती है। जहाँ हैव हेल्पिंग वर्ब है वहाँ तो आसानी से बन जाता है, लेकिन जहाँ हैव मेन वर्ब के रूप में यूज होती है वहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है। तो जो कि हमने अभी जैसे कि किया वो अगर समझ में आ गया हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक और हैव का यूज़ जो हमें ध्यान रखना चाहिए, हैव का कंटिन्यूस फॉर्म नहीं बनता। हैव वर्ब को कंटिन्यूस फॉर्म में लिखना गलत होता है। सिर्फ खाने के अगर संदर्भ में ये यूज किया जा रहा हो, जैसे अगर ये खाने के संदर्भ में यूज किया जा रहा है तो इसका हम कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो हैव वर्ब का कंटिन्यूस टेंस में इस्तेमाल नहीं होता है। वो इसलिए कि कोई भी चीज़ या तो हो रही होती है या तो वो हो गई होगी या नहीं हुई होगी। यानी कि अगर मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आई हैव अ कार, तो मेरे पास या तो कार होगी या कार नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कार हो रही होगी। तो इस सेंस में हैव के साथ आईएनजी मतलब कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। यानी प्रेजेंट तो बन गया आई हैव ए कार, कंटिन्यूस टेंस नहीं बनेगा। परफेक्ट बनेगा आई हैव हैड ए कार, लेकिन आई एम हैविंग ए कार नहीं बनेगा इसका। तो कुछ बार ऐसी होती है, ऐसी एक बार नो भी होती है जिसका कंटिन्यूस टेंस नहीं बनता। तो ये थे हैव के बारे में कुछ बातें। तो उम्मीद है कि इसका कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।